ये कानूनी रूप से गैर कानूनी है और अपराध है जो एडिशनल डीसीपी साहब ने किया है। हम उस अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में और खास तौर पे जंतर मंतर पे किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने की पावर दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। पेपर बैलेट से चुनाव हो ऐसा देश का कानून कहता, ईवीएम से चुनाव हो ऐसा देश का कानून, आज का कानून नहीं कहता। पूरे सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए और आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है वो एकजुट हैं, पेपर बैलेट से चुनाव करना चाहते हैं। ईवीएम भी आज की तारीख में देश के संविधान के साथ धोखा है, अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा दुनिया के सारे जजेस इस बात को कह चुके हैं। ये बात भी मैं वकील होने की हैसियत से बता रहा हूँ। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये मुद्दा आया है, सभी लोगों ने ये कहा है, सभी जजेस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये धोखा है, फ्रॉड है ईवीएम, इसके माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बावरिया जी ने जो बात कही वो उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहता हूँ। मीडिया इसको कवर कर रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मीडिया कवर कर रही है, इसीलिए ये मुद्दा आज देश के हर एक व्यक्ति के दिल का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा। कि अगर सभी लोग ये देश के समझ चुके हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी किसी भी वोटर की कोई भी चिंता क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी देश के नागरिक की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, वोट के लिए तो ख़ास तौर पे ज़रूरत नहीं है, उन्हें ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतना है। मैं छोटी बात करते हुए आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि पूरे देश से हम लोगों को, और जो पुराने जो लोग सबसे पहले इसको उठाए हुए थे आवाज़, भानु जी हो गए और मेचराम जी हो गए और उदित राज जी हो गए, ये जो हम सब लोगों ने, पीसी कपिल साहब हो गए, गौतम साहब हो गए, जो ईवीएम का मुद्दा बहुत सालों से उठा रखा था। ये 3 चुनाव जो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस हारी, और ये कांग्रेस की बात नहीं है, तब पूरे देश से हमें फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप लोग ये बहादुरी के साथ और ईमानदारी के साथ ये मुद्दा उठाओ, ये आपकी आवाज़ नहीं है, देश की जनता की आवाज़ है। उसके बाद हम लोगों ने मजबूत प्रदर्शन किए और पहले दिन से, 5 जनवरी वाले दिन से पुलिस ने, अमित शाह साहब ने पुलिस की पूरी ताकत, जो गुंडाई होती है वो हम सब लोगों के ऊपर लगाई, लेकिन जितने उन्होंने हम पे डंडे और लाठियां बरसाए, पब्लिक ने हमारा सपोर्ट उससे भी ज़्यादा किया। अभी जो पब्लिक की सपोर्ट की और पब्लिक के प्रदर्शनों की ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जो 2018 में 4 सिटिंग जजेस ये कह रहे थे कि हम पर दबाव है और जनता आए हमें बचाए, आज जब सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में भी प्रदर्शन जनता ने शुरू किए, नहीं आज भी बहुत दिनों से जब ये हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया है, ये पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत, जनता के हौसले से हम लोग ये समझते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी और आरएसएस ने देश के संविधान के साथ अपराध करके लाए थे। उसी तरीके से ईवीएम भी आज की तारीख में देश के संविधान के साथ धोखा है, अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा दुनिया के सारे जजेस इस बात को कह चुके हैं। ये बात भी मैं वकील होने की हैसियत से बता रहा हूँ। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये मुद्दा आया है, सभी लोगों ने ये कहा है, सभी जजेस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये धोखा है, फ्रॉड है ईवीएम, इसके माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए, सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। ये पूरे दुनिया का जुडिशियल माइंड का यूनानिमस डिसीजन है। तीसरी बात यह है कि अब आगे देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत, और आज हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज और दूसरी भी, अरविंद केजरीवाल जी ने, गौतम जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम के नकार दिया है और पेपर बैलेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अपने आप में देश की जनता की तरफ से भी आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, और अब हमें पूरी उम्मीद है कि अब दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकती। कांग्रेस का ही धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने सबसे पहले आज भी आके सामने
आके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसी का मैंने सबसे पहले नाम लिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ही है और जनता ने सबसे ज़्यादा वोट भी कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, बावजूद इसके कि ईवीएम के माध्यम से पिछली बार भी 20 से 25% वोटों का घपला और धांधली हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कांग्रेस पार्टी आई है, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पूरे सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए और आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, वो एकजुट हैं, पेपर बैलेट से चुनाव करना चाहते हैं। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस की हैं, और आज भी मैं एक बार ये अपनी लीगल ओपिनियन डिटेल में कोई भी मुझसे पूछना चाहे, और हम चुनाव आयोग को, मोदी जी को, आरएसएस को ये खुला चैलेंज है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ईवीएम, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी हो सकता है, पेपर बैलेट से चुनाव सस्ता होता है, पेपर बैलेट से सबसे ज़्यादा सुरक्षित चुनाव होता है। इसके लिए हम किसी भी दिन कहीं भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और आखिरी बात ये कि पेपर बैलेट से चुनाव हो ऐसा देश का कानून कहता है, ईवीएम से चुनाव हो ऐसा देश का कानून, आज का कानून नहीं कहता। आज का कानून भी पेपर बैलेट से चुनाव होने के सारे प्रावधान मौजूद हैं। ईवीएम से चुनाव सिर्फ उस जगह हो सकता है जहां इलेक्शन कमीशन या लोकल इलेक्शन का जो ऑफिसर है वो ये डिसाइड करे, किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम से चुनाव करना है। तो ये बातें जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि ईवीएम से चुनाव होने में अब टाइम नहीं रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आज भी जो लॉ है वो पेपर बैलेट से करने का है। और एक देवा साहेब जी हैं, उन्होंने भी पेपर बैलेट से ही, जो इस मुहिम के पुराने बहुत बड़े एक तरीके से जनक कहा जा सकता है, देवा साहेब जी, और जो पीपल्स कमेटी बनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों सीनियर ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, डिफेंस के लोगों ने ये फैसला यूनानिमसली किया है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, अदरवाइज चुनाव होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी किसी देश के जनता की परवाह ही नहीं करते, क्योंकि उनको किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए। और 22 तारीख का प्रोग्राम भी अभी उदित राज जी जो आदेश करेंगे, मैं आखिरी बात ये और कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर जो 144 धारा के तहत किया है, ये कानूनी रूप से गैर कानूनी है और अपराध है जो एडिशनल डीसीपी साहब ने किया है। हम उस अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में और ख़ास तौर पे जंतर मंतर पे किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने की पावर दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। 2020 का जो ऑर्डर है वो उन्होंने अपने 144 के जो ऑर्डर्स निकालते हैं उसमें जिक्र ही नहीं किया। बाद की जजमेंट वो है जो अमित एक साहनीज करके बीजेपी की ऑफिस बेरर थे, उन्होंने डाली थी। उसके हिसाब से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं रोका जा सकता, किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पुलिस को डायरेक्शन 2020 में मिली थी कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कोई गाइडलाइन लाओ। वो आज तक गाइडलाइन पुलिस ने पब्लिक डोमेन में नहीं लाई। तो अगर वो रोकेंगे तो वो अपराध करेंगे, और हम उनके इन आपराधिक कार्यों से डरते नहीं हैं। हमारी जब मन आएगा, जब हमारी मर्जी होगी, देश की जनता जब चाहेगी, हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। अमित शाह जी और उनकी बुज़दिल पुलिस के करप्ट ऑफिसर्स सुन ले इस बात को, वो हमें रोक नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।